मेरा नाम है डुमरेश और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम भगवत गीता अध्याय 18 का श्लोक उपसार संन्यास की स्थिति। अर्जुन वाच्य संन्यास महाबायो तो क्षामी वेदितम त्यागस्य च हरिकेश पृथकेशनु। अर्जुन ने कहा, हे महाबायो मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और यह केसी निषूदन, हे ऋषिकेश मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य वास्तव में भगवत गीता के 17वें अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वें अध्याय तो पूर्व विचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस विषय को इसे 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुरुआ मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी न परमेश्वर समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान वैराग अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए जो ओम तत् सत शब्दों से प्रकट होता है और यह शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवत गीता के तृतीय खंड से ही यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देखकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निषेधवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मा सूत्र के रचयिता प्रेरणाता साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या है। जिस प्रकार तृतीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावन सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग वैराग तथा त्रिगुणित पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन ने भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। यह है त्याग तथा संन्यास। अथवा वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हरिकेश तथा केसी सुधन यह 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं।
हरिकेश कृष्ण हैं समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और यह संशय असुरों के समान होते हैं। अतवत वह कृष्ण को केसी निषूदन कर संबोधित करता है। केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। श्रीमन भगवान वाच्य कर्मण अन्यास संन्यासो कवय विदु कर्म फलम त्याग प्रयुक्त सत्याग विचरण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्म के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियां का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाला यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तया जया दोषा के कर्म पराक्त में मनीषिणा यज्ञ दानप कर्म न त्याजमीते चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को भी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणतः यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निस्संदेह है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संतुति हुई है, लेकिन पशु को मारा न गया नहीं माना जाता है। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशुओं को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है।
कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए वह यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। निश्चय ऋण में तत्र त्याग भरत सतम त्यागो ही पुरुषवर्तम त्रिविधि संपकीर्त्यते। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नारद, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान पर नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतवत उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यदा दानप कर्म न त्याजते कार्यमव्यय तत् योगो दान तपस्या पावन निश्याणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संसार में पवित्र कर्म है। उदाहरणतः विवाह उत्सव का एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव के मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रकृति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संतुष्टि अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति कभी जीवन की निम्न अवस्था में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। अथवत नियमतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। एनात में भी तू कर्माणि संगा त्वक्ता फलानि च कर्तव्य नीति में पार्था निश्चित मतम मुक्तमम।
इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पार्थपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य: सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत दीप्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत दत्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवत दत्ति करने में सहायक हो। नियतस्य तु संन्यास्य कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागत सपरित्यक्त। निर्दिष्ट कर्तव्यों को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य: जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संतुष्टि की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इस प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना मित्र में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। दुखी मत यत कर्म कार्य के स भाया त्यजते सा कृतया राजस त्यागन त्याग फल लभते। जो व्यक्ति नियत कर्मों को जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर कर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से भी कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य: जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थ उपार्जन बंद नहीं करना चाहिए,
कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए गए धन को कृष्ण भावना मित्र में लगाता है, या यदि कोई प्राप्त काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना मित्र को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राशि होता है। राजसी कर्म का फल सदैव राशि कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता है। कार्यामि युक्ताय यत् कर्मन् यथा क्रियता संख्य युक्ता फल चेवे स त्याग सात्विकता मत। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, तो और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य: नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने में कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। न देश कुशल कर्म कुशलते त्यागी सतोमावष्टि मेधावी सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्मों से लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं कर रखता। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। न ही देहावृता सक्तया कर्माणि लिश्यते श्रुत कर्म फल त्यागी सत्यागी भी ते। निसंदेह किसी भी देहाधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अथवत जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है, तथा जो कृष्ण को सब कुछ प्रार्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ में अनेक सदस्य हैं, जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और जो कुछ कमाते हैं, उसे संघ को दान
देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप में बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। अनिमिष्ट मिश्रण च त्रिवेदीय कर्मण फलम भवन भक्त्यागिन प्रेत न तो सन्यासी व्यक्तिशत। जो त्यागी नहीं है उसे के लिए इच्छित इष्ट अनिश्चित अनिष्ट तथा मिश्रित यह 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद भी मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें से ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। तात्पर्य जो कृष्ण भावना में है व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है, अथवा उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पश्यतानि महाबायो कार्याणि निबोध्यते में संख्या कीर्तनेते प्रोक्त्यन्य सिद्धेय स्वर कर्मणलम। हे महाबायो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अद्वत किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आदम संतभय और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आदर्श संतभय। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अथवा ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में नियति है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वस्य चाह हृदय सृष्टिविष्टा। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्यों में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म में अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथ्वीवदम विहित प्रथस्विष्टा देवद चेवात्र पश्चिम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टा यथा तथा परमात्मा, यह 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अथवा यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा सरसता प्रसन्न उपनिषद में वेदांत सूत्र में भी तत्व तथा कर्ता शास्त्रवत श्लोकों में
इसकी पुष्टि होती है। कर्म के